जब दुनिया के लोग सिर्फ आज के बारे में सोच रहे थे, एक इंसान कल की दुनिया बनाने में लगा हुआ था। रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कभी सिर्फ आइडियाज़ थे। फिर आया एक नाम, एलॉन मस्क। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी एक ऐसे बच्चे से जिसे दुनिया को अलग तरीके से देखना पसंद था। 1971 में साउथ अफ्रीका में एलॉन मस्क का जन्म हुआ। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में था। जब लोग नॉर्मल चीज़ों के बारे में सोचते थे, एलॉन फ्यूचर के बारे में सोचता था। 10 साल की एज में उसने प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की एज में उसने एक गेम बनाया और सेल किया। लेकिन उसकी लाइफ हमेशा इजी नहीं थी। स्कूल में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये टाइम था जब उसने बुक्स और कंप्यूटर्स को अपनी दुनिया बना ली। 1990s में इंटरनेट की एक नई दुनिया थी। बहुत कम लोग समझ पा रहे थे कि इंटरनेट कितना बड़ा चेंज ला सकता है। एलॉन ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। 1995 में उसने अपने भाई के साथ ज़िप्टो नाम की एक कंपनी स्टार्ट की। ज़िप्टो का आइडिया था लोकल बिजनेस और मैप्स को इंटरनेट पर लाना। एलॉन और उसकी टीम ने कंपनी को ग्रो किया। आज ये सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त ये एक नई सोच थी। 1999 में ज़िप्टो सेल हुई। एलॉन के पास अब बहुत पैसा था, लेकिन उसका नेक्स्ट टारगेट और बड़ा था। उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट्स का आइडिया नया था। लोग इंटरनेट पर पैसा भेजने से डरते थे। एलॉन ने x.com स्टार्ट की। उसका विज़न था बैंकिंग को इंटरनेट पर लाना। बाद में x.com और एक और कंपनी मिलकर पेपल बनी। पेपल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को पॉपुलर बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। 2002 में ईबे ने पेपल को खरीद लिया। एलॉन के पास अब एक बड़ी सक्सेस थी, लेकिन उसने आराम नहीं चूज़ किया। उसने दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम चूज़ की। 2002 में एलॉन ने स्पेसएक्स बनाई। गोल ये था कि स्पेस ट्रैवल को चीपर बनाना, लेकिन रॉकेट बनाना इतना आसान नहीं था। स्पेसएक्स के स्टार्टिंग लॉन्चेस फेल हुए। कंपनी के पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी थी। 2008 तक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई। अगर नेक्स्ट लॉन्च फेल होता तो स्पेसएक्स शायद ख़त्म हो सकती थी। फिर आया वो मोमेंट जब स्पेसएक्स का 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये एक कमबैक था। 3, 2, 1. Lift off. Stage separation. Separation confirmed. इसी पीरियड में टेस्ला भी एक बड़े चैलेंज का सामना कर रही थी। इलेक्ट्रिक कार्स को लोग फ्यूचर नहीं मानते थे। टेस्ला प्रूव करना चाहती थी कि इलेक्ट्रिक कार्स फास्ट भी हो सकती है और एक्साइटिंग भी। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत थी। प्रोडक्शन डिलेज, मनी प्रॉब्लम्स और इन्वेस्टर्स के डाउट्स। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम टेस्ला के लिए सर्वाइवल मुश्किल था। एलॉन ने अपने पैसा कंपनी में लगाया। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन टेस्ला ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। स्पेसएक्स भी रुकने वाली थी। रीयूजेबल रॉकेट्स का आइडिया लेकर स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री में बड़ा चेंज लाना शुरू किया। रॉकेट को वापस लैंड करना एक ऐसी चीज़ थी जिसे लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते थे, लेकिन स्पेसएक्स ने इस फील्ड में प्रोग्रेस दिखाई। इसका गोल सिर्फ रॉकेट्स बनाना नहीं था, गोल था फ्यूचर में ह्यूमंस को स्पेस तक ले जाना। एलॉन का फोकस सिर्फ कार्स और रॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ा। उन्होंने न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किए। 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदा और बाद में उसका नाम एक्स रखा। ये डिसीजन भी काफ़ी डिबेट का टॉपिक बना। सालों की कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स के बाद एलॉन मस्क की वेल्थ ने हिस्टोरिक लेवल्स टच किए। 2026 में स्पेसएक्स वैल्यूएशन और रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बाद उन्होंने $1 ट्रिलियन वेल्थ माइलस्टोन टच किया। उनके $1 ट्रिलियन वेल्थ माइलस्टोन तक पहुंचने की रिपोर्ट्स आई। लेकिन एलॉन मस्क की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है, जहाँ एक इंसान बार बार इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स चूज़ करता है। हो सकता है फ्यूचर में लोग एलॉन मस्क को अलग अलग नज़रिए से देखें। कुछ लोग उसे विजनरी कहेंगे, लेकिन कुछ उनके डिसीजन पर सवाल उठाएंगे। लेकिन एक बात सच है, उन्होंने दुनिया को फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये थी कहानी एलॉन मस्क की, द मैन वो ट्राइड टू बिल्ड द फ्यूचर।